ब्लैक होल, ब्रह्मांड की वो डरावनी चीजें जो सब कुछ निगल जाती हैं, यहां तक कि रोशनी भी। नाम से लगता है कि ये पूरी तरह से काले होते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि ब्लैक होल भी पूरी तरह से काले नहीं होते। पहले माना जाता था कि ब्लैक होल से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि उनके इवेंट होराइजन को पार करने के बाद गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि प्रकाश भी नहीं बच पाता। इसी वजह से उन्हें ब्लैक कहा जाता था। लेकिन 1974 में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाकर बताया कि ब्लैक होल भी धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं और अंततः वाष्पीकृत यानी इवेपोरेट हो जाते हैं। यह ऊर्जा ही हॉकिंग रेडिएशन है। हॉकिंग रेडिएशन का विचार वर्चुअल पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार खाली स्पेस भी खाली नहीं होता। वहां हर पल पार्टिकल एंटी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या फोटॉन एंटीफोटॉन के जोड़े पैदा होते हैं और तुरंत एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ये वर्चुअल होते हैं क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए मौजूद रहते हैं। जब ये जोड़े ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ठीक किनारे पर पैदा होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा पार्टिकल बाहर की ओर भागने में सफल हो जाता है। जो पार्टिकल बाहर भाग जाता है वह ब्लैक होल से ऊर्जा लेकर जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल खुद धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ रहा है। यही हॉकिंग रेडिएशन है। चूंकि ब्लैक होल ऊर्जा छोड़ रहा है तो आइंस्टीन के E=mc² फॉर्मूले के अनुसार वह धीरे धीरे अपना मास खोता जाता है और सिकुड़ता जाता है। अंततः अरबों खरबों सालों के बाद एक ब्लैक होल पूरी तरह से वाष्पीकृत होकर गायब हो सकता है। साइंस की रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।